नमस्कार किसान भाइयों। भारतीय चावल को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, तो मैं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। तो भाइयों, यूरोपीय देशों में, यूनाइटेड अमेरिका में खलबली सी मच गई है चावल को लेकर। बताते चलें कि वहां के स्टोरों, सुपरमार्केटों से चावल खरीद कर स्टोर करने में लग गए हैं। बेचने के पर्पज़ पर नहीं भाइयों, वह सब अपने खाने के लिए चावल खरीद रहे हैं। क्योंकि आप जान चुके होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो यह वीडियो आप पूरा देखें। अगर आप धान चावल की खेती करते हैं तो फटाफट चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, घंटी को भी प्रेस कर दें। इसलिए हो रहा है कि बासमती चावल में जो भारत से निर्यात होता था उस पर बैन लग सकता है। अब जो गैर बासमती चावल है हमारे देश का, उसको वहाँ के ख़रीदार अभी से मंगवाने की डिमांड करने लगे हैं। जो माल चावल जो है सितंबर अक्टूबर में जाता था इन देशों में, उसको अभी से वहाँ के व्यापारी मांग रहे हैं। भारत के बासमती चावल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर GRM, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि गेहूं की डिमांड बाहर के देशों से खूब आ रही है, जिसके चलते भारत में गेहूं के रेट और चावल के रेट 20% तक की बढ़ोतरी भी आई है। पिछले एक हफ्ते पहले ही पेपर में छपा था कि भारत में नॉन बासमती और गैर बासमती चावल पर निर्यात पर बैन लगा दिया है, पर बासमती चावल पर अभी बैन नहीं लगाया गया है। बैन जो लगने का कारण बताया जा रहा है वह है चावल पैदा करने वाले भारत के राज्यों में ज़्यादा से ज़्यादा पिछले दिनों बरसात हुई है, जो काफ़ी नुकसान भी हुआ है धान की फसल का। और इस बार मानसून ने भी किसानों का साथ नहीं दिया है, क्योंकि मानसून लेट आने से कई राज्यों में धान की बुआई नहीं हो पाई है। भारत के जो फॉरेन रेट डायरेक्टर जनरल हैं, 20 जुलाई को उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया था कि निर्यात पर बैन कर दिया है। पैदावार का डर है इन्हें। वहीं से भारत में अनाज के रेट जो हैं 20% तक की बढ़ोतरी भी हुई है। अब दिलचस्प यह है कि बाहर के देशों में तो चावल के रेट बढ़ जाएंगे, लेकिन भारत के चावल पे रेट कहां तक बढ़ेंगे या काबू में रहेंगे। सितंबर 2021 में भी टूटे चावल पर बैन लगाया गया था, और जो गैर बासमती चावल था उस पर भी 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई थी। वैसे भी किसान भाइयों, इस साल 2023 में धान का MSP 143 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ा दिया गया है, तो यह भी एक कारण हो सकता है बड़ा। और एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि रेट और भी बढ़ेंगे, क्योंकि भारत सरकार को भी राशन बांटने के लिए चावल की डिमांड रहेगी, क्योंकि इन्हें भी अपने किसान भाइयों राशन बांटना है। भारत में यह गैर बासमती चावल के निर्यात पर बैन का विश्व व्यापार पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि टोटल निर्यात का 40% हिस्सा निर्यात भारत से ही होता है। पिछले वर्ष की बात करें तो 2022 में 55.4 मिलियन मीट्रिक टन चावल भारत से ही निर्यात हुआ था, जो वियतनाम, थाईलैंड, पाकिस्तान, USA को मिलाकर सारे निर्यात से भी ज़्यादा था भारत का निर्यात। तो भारत 140 देशों को निर्यात करता है। सभी की पूरी उम्मीद है इस बार कि धान MSP भाव से भी ऊपर बिकेगा, और जो सुपर वैरायटी हैं धान की, उनकी और भी तेज़ी रहेगी। हमारे भारत में किसान भाइयों, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में ज़्यादा चावल पैदा होता है। इनमें से कई राज्यों में तो साल में 2 बार फसल ली जाती है धान की, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में खरीफ में ही धान लगाई जाती है। जो नई पूसा बासमती 1509 और 1692 मंडियों में आ रही है इस समय, उसके भाव की बात करें, अगर नए भाव की बात करें तो 3000 रुपये से लेकर 3350 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रही है। यूपी से ज़्यादा किसान भाइयों जाती है, और पुरानी जो 1509 है उसका रेट किसान भाइयों 3900 रुपये, 3950 रुपये के आसपास है। गेहूं में भी किसान भाइयों तेजी आएगी। आप अपनी फसल को पूरी देखभाल रखें किसान भाइयों। आने वाले समय में बासमती अगर आपने लगाई है या किसान भाइयों मोटा धान लगाया है, दोनों में अच्छे रेट आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। बस आपको अपनी फसल की देखभाल रखना है, अपने फसल को अच्छी पैदावार ले जाना है, इसलिए पूरी देखभाल रखना है। तो किसान भाइयों, अब समय बताएगा कि क्या होगा आगे चावल के मार्केट का। तो जो मैंने आप लोगों को अपडेट आई थी निकल कर, वो बताई है, जिससे आप लोग अलर्ट रहें। धन्यवाद। जय हिंद।